मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा कि भाई ये एआई रिटन है या नहीं, ठीक है, या इसमें यस। कोई प्लेगरिज्म तो नहीं है। प्लेगरिज्म क्या होता है, जब आप किसी का कंटेंट कॉपी करते हो, ठीक है, तो प्लैग आता है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अगर आप कहीं बार ऐसा भी होता है कि आपने कंटेंट कॉपी नहीं किया बट वो सेम हम्म। किसी दूसरे के जैसा है, तब भी हम्म। वो फ्लैग शो कर देता है। तो उसको चेक करते हैं, पहली बात उसको चेक कैसे करते हैं, गूगल पे लिखना है एसईओ स्मॉल एसईओ टूल, ठीक है, स्मॉल एसईओ टूल लिखना है और ये एक फ्री टूल आएगा, 100% फ्री एसईओ टूल, ठीक है। ठीक है। इस पर क्लिक करना है। अब ये देखो, ये आपको कितने सारे टूल्स दे रहा है, ठीक है, बट इसमें से मुझे चाहिए प्लेगरिज्म चेकर, ठीक है। अच्छा, ये बता देता है कि हाँ किसी कंटेंट तो नहीं कॉपी है या फिर एआई हाँ। से तो नहीं लिखा। अब ये देखो, ये टूल ने वर्ड लिमिट दे दी कि भैया आप फ्री में 1000 वर्ड तक ही का कंटेंट चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपका ठीक कंटेंट कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ सारा, 1136 वर्ड का आपका कंटेंट है, ठीक है। ठीक है तो सर। अब मैं इसमें से 1136 वर्ड कट करके देखता हूँ इतना, ठीक है। तो इतना मैंने कट कर लिया लास्ट वाला आपका, ठीक है। ठीक है सर। ये सारा आपका कंटेंट है। अब मुझे इसको चेक करना है, तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, कॉपी किया 1000 वर्ड तक का कंटेंट, टूल पे गया, टूल पे आ गया, डाल दिया, ठीक है, चेक प्लेगरिज्म। अब ये देखो, ये आपको बताता रहेगा कि कितना प्लैग है, कितना आपका यूनिक कंटेंट है, ठीक है। ये देखो 90% आपका प्लेगरिज्म कंटेंट है, 90% ये कॉपीड है, ठीक है। अब इसमें 2-3 सवाल खड़े होते हैं, ठीक है। तो मैं आप सबसे पहले आपके सारे वो सवाल जो हैं वो बताता हूँ और उसका आंसर देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो भी एक आपने कंटेंट लिखा, स्टॉक मार्केट को हम स्टॉक मार्केट ही बोलेंगे, इसको हम चेंज कर ही नहीं सकते, ट्रेडिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, मनी को हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही इसमें काफ़ी वर्ड्स होंगे, जैसे हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट इन इंडिया, हम्म। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मेरा मेन कीवर्ड यही है, सपोज करो अगर, ठीक है, तब भी ये प्लैग दिखाएगा। तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम जो ऐसे वर्ड्स हैं उनको हम रख सकते हैं 5-10% का प्लेगरिज्म, बट अगर वो चेंज मैं कर सकता हूँ तो मुझे करना होगा, ठीक है। जो क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग आती है वो यहीं पे आती है। अब देखो, मैं यहाँ से चेक करूँगा अपने सारे वर्ड, ये मेरे को शो कर रहा है, ठीक है। इसने बोला कि इस इस वाली वेबसाइट से आपने ये कंटेंट सेम लिखा हुआ है। अब चाहे आपने इसको कॉपी करके डाला है, चाहे आपने इसमें देखा है, ठीक है, और वही आपके जहन में रहेगा और वही आपने लिख दिया, बट सेम सेम है, ठीक है। उसके बाद ठीक सेम है। सेम आपका यहाँ पे आ गया, ये पूरा जितने भी स्टेप्स हैं आपके। अब चाहे स्टेप चाहे ऐसे ही हो, ओपन डीमेट अकाउंट कैसे होएगा, ऐसे ही होएगा, ओपन पे गए, लिंक पे सर गए। ये जैसे सर ये जो इसमें ओपन डीमेट अकाउंट वाला है ना सर, हम्म, ये इस वेबसाइट के ना एक फोटो फॉर्म में था। हाँ फोटो में लिखा होता, मैंने वो चीज उठा के उसको वर्ड्स में फ्रेज करके लिखी थी सर। हाँ, गलत है, ठीक है। अब पहले मैं आपको सारा कुछ क्लियर करता हूँ, ठीक है। ठीक है आपने सर। कैसे किया है वो छोड़ते हैं, चाहे आपने देखा भी नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने ये ब्लॉग, इसका ब्लॉग देखा भी नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ कि कैसे ये चीज़ वर्क कर रही है, ठीक है। अब ओके इसमें सर। आपने चाहे देखा है चाहे नहीं देखा है, सारी चीज़ें आपकी यहीं कंप्लीट हो जाएंगी जो मैं समझाना चाहूँगा आपको, ठीक है। यहाँ से आपने देखा कि भाई सेम चीज़ लिखी हुई है, आपने सेम कॉपी पेस्ट डाल दी, ठीक है, चाहे वो फोटो फॉर्म में है चाहे जिस मर्जी फॉर्म में है। इवन चाहे आपने देखा भी नहीं है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ब्लॉग को और आपने फिर भी सेम चीज़ डाल दी, तब भी फ्लैग आ गया, ठीक है। उसमें तो आपकी कोई गलती नहीं, आपने देखा ही नहीं। दूसरी चीज़, ये आ गया, हैंस यू मस्ट पिक स्टॉक, ठीक है, सेम इस वेबसाइट का ही आ रहा है, ठीक है। फिर ये देखते हैं इसके, ये जो आगे आपने ब्लॉग लिखे होंगे, जो आगे कंटेंट लिखा होगा वो, ठीक है, सेम इस वेबसाइट का आ रहा है। फिर 13 वर्ड सिमिलर अनदर। अब हर बार ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने मतलब सारा ही कॉपीड, मतलब 5-10% 20% आए तो मानना भी जाता है, वो चेंज भी हो सकता है, बट अगर 90% आ रहा है तो इट मीन्स पूरा ही कॉपी है वो, ठीक है। उसके बाद ये बाय बिल्डिंग का मतलब, अब दो राइटर का दिमाग एक जैसा तो हो ही नहीं सकता कि आप बाय बिल्डिंग को बाय बिल्डिंग ही लिखो, ठीक है,
पोर्टफोलियो यू कैन, इसको सेम ज़्यादा लिख रहे हो। उसके बाद ये, ठीक है, दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड रिटर्न्स, इसको तो हम चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, फिर जो लास्ट वाला आ गया, अब ये, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने आपको पहले क्लियर किया कि कुछ वर्ड्स को हम सेम लिख, मतलब ये वर्ड्स तो सेम ही रहेंगे। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, इसको हम चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी हालत में नहीं चेंज कर सकते। बट हम इन स्टेप्स को, ये जैसे आपने खुद ही बोला कि वहाँ से चलो अपने देख लिया, ठीक है, अगर आपने वहाँ से देखा भी नहीं होगा फिर भी सेम है तो भी इसको चेंज करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, जब हम ये कंटेंट लिखते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए, ठीक है, तो हम सबसे पहले उसके कीवर्ड को सर्च कर लेते हैं कि भाई उससे रिलेटेड और बंदों ने क्या किया है, ठीक है, मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, ठीक है। मैंने लिख दिया बजाज आ गया, ग्रो आ गया, HDFC आ गया, ये आ गया, इन सब के मैंने ब्लॉग देख लिए। अब गूगल आपकी वेबसाइट को यहाँ बजाज की क्यों लेके आएगा, ग्रो विद मतलब वॉच ग्रोथ यहाँ पे क्यों आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप सेम कंटेंट ही लिख दोगे इनके जैसा तो गूगल आपको क्यों लिखेगा। अगर आपके कंटेंट में कुछ यूनिकनेस है ही नहीं तो गूगल आपके कंटेंट को क्यों रैंक करेगा, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, चाहे आपने इनके वेबसाइट में जाके देखा चाहे नहीं देखा, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये ओपन कर दिया, अब आपने ये चीज़ देख के किया होगा, ठीक है, या यस सर। ये देखो स्टेप सारे वही हैं, ठीक है, को फ़ोटो फ्रेम में हो चाहे जिस मर्जी फ्रेम में हो, फ़ोटो फ्रेम में तो खैर है ही नहीं है, ये सारा ऐसे कॉपी है, ठीक है। अब ये हो गया, चाहे आप इसको ऐसे एज इट इज़ लिख रहे हो चाहे इसको एज इट इज़ लिख रहे हो। जब भाई गूगल कह रहा है कि ऑलरेडी ये चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है तो आपका कंटेंट क्यों ऊपर आएगा, बताओ मेरे को, यस सर। ठीक है। दूसरी चीज़, क्योंकि जब जब एक चीज़ ऑलरेडी मतलब मार्केट में है, लोग यहाँ से पढ़ के कर रहे हैं, ठीक है, अब हज़ारों लाखों वेबसाइट्स गूगल पे आती हैं, हज़ारों लाखों ब्लॉग्स आते हैं, सर्च में बंदा इन पहली 10 वेबसाइट्स पे जा रहा है, कोई भी बंदा यहाँ पे सेकंड पे क्लिक नहीं कर रहा, बहुत कम लोग होते हैं जो सेकंड पे जाते हैं, अदरवाइज सबकी क्वेरी पूरी होती है। बट गूगल ने तो फिर भी 10 का ऑप्शन दिया है, 10 का मतलब 10 यानी कि 100 वेबसाइटें एक पेज पे, ठीक है। अगर हम यहाँ से टूल सेटिंग में जाके इसको 100 पेज का कर दूंगा तो 100 वेबसाइट्स आ जाएंगी। बट टॉप पे ये क्यों है, हमारा काम क्या है, ऑर्गेनिक कीवर्ड को टॉप पे लाना, ये मेरा ऑर्गेनिक कीवर्ड है, इसको टॉप पे लाना है, इसको मुझे बीट करना है। इसको बीट करने से मैं कैसे बीट करूँगा, इसके कंटेंट में जाऊँगा, इसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करी हैं, और 2025 में या 2024, अभी 25 आने वाला है, ठीक है, 2025 में क्या यूनिकनेस आने वाली है स्टॉक मार्केट के अंदर। जैसे कुछ लोग पहले से ही वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई 2025 में तो क्रैश होने वाला है, ठीक है, तो वो क्यों होने वाला है उसका एग्जैक्ट रीज़न, ठीक है। या जैसे मैंने आपको बताया था कि गूगल ऐड का अकाउंट या वर्डप्रेस पहले ऐसे होता था, वर्डप्रेस पे पहले रिडायरेक्शन का वो लगता था, बट अब जब हमने वो काम करना स्टार्ट किया तो वर्डप्रेस का डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है। सेम एज इट इज़ जब हमने वो अकाउंट बना रहे थे कलम, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि उसमें हेडर ही नहीं आ रहा था। पहले क्या होता था कि पुरानी नई वेबसाइट जैसी स्टार्ट होती थी तभी हेडर मिल जाता था, ठीक है, बट अभी थोड़ा टाइम चाहिए उसको हेडर को करने के लिए, ठीक है। तो यस। अब मैं पुरानी चीज़ें लिखूंगा तो गूगल मेरे को क्यों ऊपर लाएगा जब तक मेरा कंटेंट फ्रेश ही नहीं रहेगा। और ये वाली चीज़ अगर उल्टा होता ना कि 10% प्लैग और 90% आपका यूनिक, तब भी होता कि हाँ सही कंटेंट आपने अपने हाथों से लिखा है, ठीक है। क्योंकि इन वर्ड्स को चेंज करना ही पड़ेगा जिसकी वजह से हम अदर कीवर्ड को यूज़ करते हैं, सिनोनिम्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्यों बनाए गए हैं, ठीक है, मैं अगर ट्रेडिंग का भी सिनोनिम्स डालूंगा कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ठीक है, ये आ गया। अब इन वर्ड्स को हमने देखना है कि भाई मेरे उसमें फिट बैठ भी रहे हैं, नहीं नहीं बैठ रहे तब तो हमें ट्रेडिंग ही लेना है, ट्रेड ले लेना है, बाय एंड सेल लेना है। अगर फिट बैठेगा तो, नहीं बैठ रहा तो भाई ट्रेडिंग ही आएगा, ठीक है। फिर ये प्लेगरिज्म आए तो आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आप सीधा पूरी की पूरी लाइन ही आपकी कॉपी आ रही है, ठीक है, ये स्टेप ही पूरे कॉपी के कॉपी आ रहे हैं, जो उसने लिखा हुआ पूरा एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है।
ये जहाँ पे जो उसने लिखा है वो पूरा एग्जैक्ट आ रहा है, तो इससे पता लग रहा है कि साफ पता लग रहा है कि ये कॉपीड कंटेंट है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं ट्रेडिंग के ऊपर कुछ लिखूंगा, ग्रो आएगा, ठीक है, मैं यहाँ से देख के उसकी आय वो देखूंगा कि भाई इस बंदे ने क्या चीज़ें यूज़ करी हैं, ठीक है, जो मैं यूज़ तो कर सकता हूँ, बट इनको मैं अपने जो 2024 में चलने वाली है, अगर 25 आ रहा है तो 25 में क्या यूनिक आ रही है स्विंग ट्रेडिंग्स में, ठीक है, मोमेंटम ट्रेडिंग में क्या नया आ रहा है, ठीक है, डे ट्रेडिंग में क्या नया आ रहा है, ठीक है, ये बताना हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग, अब क्या है, पहले क्या थी अब क्या है, वही तो, तभी तो फ़ायदा है कंटेंट लिखने का, अदरवाइज कॉपी कंटेंट तो ये फिर ऑलरेडी इन्होंने लिखा ही हुआ है। गूगल क्यों आपको हाई पे लेके आएगा, बिल्कुल नई वेबसाइट है और आपकी क्यों लेके आएगा गूगल, ठीक है। ये बजाज यस। जो बैठा हुआ है जिसने ऑलरेडी इस पे ब्लॉग लिखा हुआ है, ये टॉप पे इसी वजह से तो है क्योंकि इसके इसमें यूनिकनेस है, इसने पहले ही कंटेंट ऐसा लिख दिया कि 2025 26 27 भी आ जाए तब भी आप इसको बीट नहीं करोगे, कर पाओगे, क्यों, क्योंकि इसने ये अपने कंटेंट को रिफ्रेश भी कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर जो कंटेंट था, ठीक है, जब इसने पब्लिश किया था ये ब्लॉग तो ऐसा ही होगा, नहीं, टाइम टू टाइम इसने चेंज भी किया। 31 मई 2024 को लिखा है, देखो इसने, अब ये तो है नहीं कि इसने 31 मई 2024 में डाला है ये, क्या तभी यस डाला सर। होगा इसने, नहीं नहीं सर। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना, क्योंकि बहुत पुरानी वेबसाइट है और कब से काम कर रही होगी, ठीक है, बट 31 मई 2024 को उसने अपडेट किया अपने कंटेंट को, ठीक है, क्या पता ये बिल्कुल लास्ट में हो या 10 नंबर पे हो या सेकंड नंबर पे हो, थर्ड नंबर पे हो, और अपडेट करने के बाद यहाँ आ गई, ठीक है, थोड़े टाइम पे आप अगर देखोगे अब तक ग्रो 1 नंबर पे आए, तो वो कैसे आएगी 1 नंबर पे, जब ये अपने इस कंटेंट को अपडेट करके रखेगी, और हमें अपने कंटेंट को अपडेट करना पड़ता ही है, चाहे हमने चाहे हम अब जब हम अपना ब्लॉग लिख लेते हैं ना, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हमें अपना कंटेंट अपडेट करना पड़ता है। बट ये जो प्लेगरिज्म है ये इतना तभी आता है जब आपने कॉपी किया ही है। अगर आपका माइंडसेट, चलो मैं ये मान लेता हूँ कि इसमें माइंडसेट सेम चलेगा बंदे का, ठीक है, बट इसमें नहीं चल सकता, ये हर बंदा अलग ही लिखेगा। सेम टॉपिक में 10 राइटर्स को दूंगा ना, 10 के 10 राइटर स्ट्रक्चर अलग करेंगे, ठीक है, यूनिकनेस अलग आएगी, चाहे मोटिव सबका एक ही रहेगा, ठीक है। वही बात है कि अगर मुझे अम्बाला से दिल्ली आना है, कोई बंदा जहाज़ में जाएगा, कोई बंदा बाइक पे जाएगा, कोई पैदल जाएगा, कोई दौड़ के जाएगा, कोई साइकिल पे जाएगा, ठीक है, कोई स्केटबोर्ड पे जाएगा, ठीक है, मोटिव क्या है, दिल्ली जाना, बट सबका यूनिकनेस अलग अलग होगा, ठीक है, तो यस। वही यूनिकनेस होती है और वही कंटेंट डलता है। 90% प्लेगरिज्म तो कभी आना ही नहीं चाहिए, ठीक है, इससे हमारा स्पैम स्कोर वगैरह सब कुछ बढ़ता है, प्लैग आ गया, पेनलाइज होगी वेबसाइट गूगल के थ्रू, कभी नहीं वापस आएगी, ठीक है। अच्छा सर। तो ये कंटेंट तो नहीं डलेगा इसको। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि एक एक कंटेंट ये लिखा था मेरी दूसरी स्टूडेंट ने, ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। कितने वर्ड्स का है, 1733, यस। ज़्यादा ही कट कर दिया।
और इसमें ना सिर्फ 1000 वर्ड तक का ही कंटेंट आप फ्री में एक बारी में कर सकते हो। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अब ये देखो 12% का फ्लैग दिखाया है इसने। ठीक है, देखते हैं कहाँ कहाँ दिखाया। 6 क्लासिक विंटर फूड ऑफ हिमाचल यू नीड टू टेस्ट। ठीक है, अब ये टाइटल है। ठीक है, क्योंकि इसने 6 ही दिए हुए हैं। विंटर फूड ऑफ हिमाचल ये मेरा एक कीवर्ड है। ठीक है, इसको मैं चेंज ही नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक जैसा दिखा रहा है, तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ टाइटल में, बट कीवर्ड तो ये भी ठीक हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब देखो इसने बोला कि देवभूमि हिमाचल इज़ नोट अ जस्ट ट्रैवल ट्रेल। ठीक है, सिर्फ इतने में दिखाया है। ठीक है, तो इसको चेंज करना एक बहुत बड़ा टास्क नहीं है। मतलब अगर मैं इसको सेम को डाल भी दूंगा ना, तब भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि देखो 100% यूनिकनेस तो 100% यूनिक ही रहता है। ठीक है, बट फिर भी मैं एक तरीके से इसके साथ जा सकता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे 2-4 वर्ड चेंज करूँगा ना, पूरा ही चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, और कभी भी इसका यूज़ नहीं करना। इसका यूज़ करोगे, ठीक है, प्लेगरिज्म रिमूव करने के लिए, फिर पता लग जाएगा, फिर उसके लिए अलग टूल्स हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ अब ये बताया इसने, ठीक है, कि ये कहाँ का है। ठीक है, ये इस वेबसाइट का है। कि क्योंकि जब हम किसी दूसरी के वेबसाइट को देखते हैं तो हमारे मन में दिमाग में वो चीज़ें रह जाती हैं। अब दिखाने को तो ये शिमला मनाली सोलन इसको भी दिखा सकता था, क्योंकि ये तो शिमला को तो शिमला ही बोल सकते हैं हम। ठीक है, बट इसको भी पता है कि भाई स्टेट या सिटी के नेम को हम यूनिक उसमें नहीं डाल सकते फ्लैग में। ठीक है, अब जैसे टॉप 6 फूड, ठीक है, ये इसका है, तो यू वार्न विद इन की जगह कुछ और डाल सकता हूँ मैं। ठीक है, तो पूरा ही चेंज हो जाएगा ये। ओके, और उसके बाद बस ख़त्म। ठीक है, तो ये अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे इसके साथ जाना है, तो एक टाइम पे मैं इसके साथ जा सकता हूँ, कोई वाला प्रॉब्लम नहीं है। बट एज़ कम्पेयर टू दूसरे वाला, ठीक है, वो उल्टा ही था। 90% प्लेगरिज्म अच्छा नहीं है वेबसाइट के लिए। ठीक है, एआई को यूज़ कैसे करते हैं अब मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसमें ये भी डाला था कि देवभूमि हिमाचल नो जस्ट इसको इम्प्रूव कर दे। अब ये भी नहीं है कि इसने इम्प्रूव कर दिया और यही का यही कॉपी करके डाल दूँ मैं वहाँ पे। ठीक है, ये भी कॉपी करके ये नहीं डालना, इसको भी। ये भी आ जाएगा सर अगर ये कॉपी करके डालोगे हाँ तो? जी, सब आ जाएगा। इसके लिए अलग टूल हैं। ठीक है, फ़ायदा ही अच्छा। नहीं है कुछ, क्योंकि आप यहाँ पे एक मेरे साथ अगर आपका काम चल रहा है ना, क्योंकि मैं इस फील्ड में मेरे को 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, आप ये चीज़ क्लाइंट को एक 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 टाइम पे क्लाइंट अगर कोई काम कर रहा है उसको दिखा सकते हो, बट उसके लिए भी ये ठीक नहीं है, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, क्योंकि काम अगर करना है तो आप अपने यूनि जितना शुरुआत में जितना आप खुद को टाइम दे के लगाओगे, ठीक है, विदाउट कोई किसी भी एआई टूल्स या जल्दी करने के लिए या शो करने के लिए कि मैंने कर दिया, ठीक है, फ़ायदा ही नहीं है, सीख ही नहीं पाओगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने आपके कंटेंट के साथ और कैसे गेम्स खेली। ये सारा कंटेंट मैंने डाल दिया। ठीक है, सारा कंटेंट आपका ये लास्ट में लिख दिया, दिस इज़ वन ऑफ माई कंटेंट राइटर्स ब्लॉग, कैन यू प्लीज़ फाइंड इफ़ दिस कंटेंट रिटन बाय एआई एंड फाइंड कंटेंट रिलेटेड, ठीक है, एसईओ रिलेटेड एंड ब्लॉग रिलेटेड प्रॉब्लम इन दिस आर्टिकल है। ठीक है, और सजेस्ट मी हाउ कैन आई इम्प्रूव इफ़ एनी, अगर इसमें इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत है तो मुझे सजेस्ट भी कर दे। ठीक है, और ये चीज़ मैंने इसके बाद करी है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसने मेरे को बता दिया कि रिपीटेशन इसमें, अब इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ एक टाइम पे, क्योंकि भाई ये मेरा कीवर्ड है, इग्नोरेबल है। ठीक है, जर्निक टोन नहीं है, क्योंकि आपने अगर अपने अपने यहाँ ह्यूमन रिटर्न लिखा होगा तो उसमें आती है वो टोन। ठीक है, ये देखो लिस्ट ओवरलोड इसका। ठीक है, मतलब जो भी आप इनसाइट उसमें डाल रहे हो, मतलब ऐसे ही डाल दिया। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर नहीं रखा। ठीक है, ऑथर की वॉइस ही नहीं है।
ऑथर वॉइस मतलब कि आपने ही नहीं लिखा ये, ठीक है, कोई स्टोरी टेलिंग कुछ मतलब ढंग से बताया नहीं गया, ठीक है। अब इसको टू कंफर्म करने के लिए इसने मेरे को टूल भी बता दिए कि भाई ये टूल है, यहाँ से चेक कर ले, बट जबकि मैंने चेक दूसरे टूल से किया जहाँ से मुझे पता था। उसके बाद सेकंड स्टेप, एसईओ रिलेटेड इशू, कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग ये मेरा कीवर्ड है, इसको इसने बता भी दिया कि भाई आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सब हेडिंग मिसिंग, जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि भाई आपके इसमें हेडिंग्स का प्रॉब्लम है, हेडिंग नहीं है, ठीक है, इसने हेडिंग भी सजेस्ट कर दी। अब उसके बाद देखो इंटरनल एक्सटर्नल लिंक, ये हमारे मतलब का नहीं, क्योंकि अभी हमने क्योंकि ये हमारी चीज़ कहाँ आएगी, वर्डप्रेस पे, तो ये इग्नोरेबल है। मिसिंग मेटा डाटा, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टाइटल वगैरह हम सारा अपने वर्डप्रेस पे डालते हैं। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन ही नहीं है आपके इसमें, ठीक है, कि भाई आप अपने किसी चैनल को सब्सक्राइब करवाना चाहते हो, या कोई आप अपना ट्रैवल का कोई पैकेज बेचना चाहते हो क्या है, या फिर आप जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो कि अगर आप मतलब कोई और ऐसे तरह के उसको लाइक करना चाहते हो या इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, तो हमें सब्सक्राइब कर लो या हमें फॉलो कर लो, ठीक है, या हमारे ईमेल फाइंडर में जाके वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लो, या कॉन्टैक्ट या कमेंट कर लो। अगर मान लो आपने ये भी नहीं करवाना, तो सबसे बेस्ट है कि कमेंट कर दो, कि यूज़र को बोल दिया कि आप अगर आप कुछ जानना चाहते हो, कुछ किसी चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हो या और डिटेल में जानना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। तो कॉल टू एक्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ब्लॉग स्ट्रक्चर एंड रीडेबिलिटी इशू, ब्लॉग स्ट्रक्चर ही नहीं किया हुआ, ये सारी इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सजेशन टू इम्प्रूव, अब इसने बता दिया ऐड यूनिक वैल्यू, सारी चीज़ें आपने उसने आपको बता दी कि कैसे आपने इसमें करना है। देखो 5,000 एंड बिल्ड पोर्टफोलियो वर्थ ये इन 3 years यूजिंग दी सिप मेथड, तो ये यूनिकनेस आपने इसमें डालनी नहीं होगी, ठीक है। फोकस इंगेजमेंट, इंगेजमेंट टाइप के आपने वर्ड्स यूज़ नहीं करे, ठीक है। स्ट्रेटजिकली आपने इसमें यूज़ नहीं किया एफ ए क्यू, कि जो एक्चुअल में इस कंटेंट से रिलेटेड लोग एफ ए क्यू पूछ रहे हैं वो डाल लेने होंगे, ठीक है। और ये कंटेंट क्लस्टर मतलब कि आपने इसके अंदर हेडिंग्स सब हेडिंग्स ऐसे वगैरह यूज़ ही नहीं करी है, ठीक है। टॉप 5 म्यूचुअल फंड, अगर आपने ये म्यूचुअल फंड का नहीं डालना, ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई स्टॉक का डाल सकते हो, ठीक है। कंक्लूजन दे दिया, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये इसमें हम डाल नहीं सकते अपने कंटेंट में, ठीक है। और अभी तो मैंने सिर्फ आपके इसका देखा है इन्वेस्टिंग वाले का, इसका तो मैंने दूसरे का तो मैंने देखा ही नहीं, ठीक है। और तो इसको इसके हिसाब से चेंज करना, तो कभी भी हमें प्लेगरिज्म कंटेंट यूज़ नहीं करना। एआई के थ्रू मैंने जैसे आपको दिखाया था, आउटलाइन बना लो, ठीक है, आउटलाइन बना लो उसकी, और उस आउटलाइन के थ्रू आप अपने बस कंटेंट अपने हाथ से लिखते रहो, इधर उधर का देखो, ठीक है, बट उसको कभी भी कॉपी पेस्ट वगैरह चीज़ नहीं करनी, ठीक है। इनके भी अगर आप देख रहे हो तो इसमें यह जानना है कि भाई इस बंदे ने क्या डाला है, जो मैं 2025 में नई चीज़ें आने वाली हैं और मैं अपने कंटेंट को रिफ्रेश कर सकता हूँ, ठीक है, रीस्ट्रक्चर करके, ताकि मैं यूनिकनेस डालूँ उसमें, चाहे वो कीवर्ड हो, चाहे वो हमारे कंटेंट का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो हेडिंग्स हों, एफ ए क्यूज़ हों, ठीक है, वो सारा यूनिकनेस करना है, अदरवाइज़ कुछ फ़ायदा नहीं है इसका, ठीक है। तो ये ही हमारा ब्लॉग का एक वो होता है कि आपने लिख तो लिया, ठीक है, उसके बाद आपको इसमें कंटेंट कैसे स्ट्रक्चर करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको करनी थी, ठीक है।